अजय जी के टिक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही आसान कीवर्ड के माध्यम से राज्यसभा के सदस्य की संख्या को याद करेंगे। इस बात की गारंटी है कि मैक्सिमम राज्यों के राज्यसभा सदस्यों की संख्या को एक बार में ही याद कर ले जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो शुरू करते हैं। भारत के कुल 31 राज्यों के राज्यसभा सदस्य हैं, जिनमें जो सबसे ज़्यादा संख्या है उत्तर प्रदेश की है, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु। तो इस तरीके से हम सभी राज्यों के राज्यसभा सदस्यों की संख्या को याद करेंगे। तो शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश से। अभी हमने पढ़ा कि भारत के कुल 31 राज्यों के राज्यसभा सदस्य हैं, तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं 31 राज्यों के राज्यसभा सदस्य हैं और उत्तर प्रदेश के भी राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है वो 31 है। अगर इसको हम कीवर्ड के माध्यम से याद करें तो इसके लिए जो कीवर्ड है तिर्यक ऊंचाई, इसके लिए जो कीवर्ड है तिर्यक ऊंचाई। तिर मतलब 3, एक मतलब एक, तिर एक मतलब 3 एक मतलब 31 और ऊंचाई का पहला अक्षर जो है ऊ है और ऊ मतलब उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 31 है। दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के राज्यसभा सदस्यों की संख्या 19 है। अगर इसको हम कीवर्ड के माध्यम से याद करना चाहें तो कोरोना वायरस कब आया था? 2019 में आया था, जिसको हम लोग कहते हैं कोविड-19। उस समय कोविड-19 का महामारी आया था। तो महा मतलब महाराष्ट्र और कोविड-19 का मतलब 19, मतलब महाराष्ट्र में जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 19 है। हम लोग तीसरे नंबर पर याद करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 18 है। अगर इसको हम लोग कीवर्ड के माध्यम से याद करना चाहें तो इसके लिए जो कीवर्ड है आज तक। आज का अगर हम लोग आ पकड़े तो आज का मतलब हुआ 18। 18 जो बताता है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। और तक का अगर हम लोग ता पकड़ें तो ता का मतलब होता है तमिलनाडु। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं तमिलनाडु के जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 18 है। अब हम लोग याद करते हैं बिहार राज्य के राज्यसभा सदस्यों की संख्या को। तो बिहार के जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है वो क्या है? 16 है। तो इसके लिए हमने जो ट्रिक बनाया है, इसके लिए ट्रिक है सोलर बॉक्स। सोलर का अगर हम लोग स्टार्टिंग के 2 अक्षर देखें तो 16, सोलर 16, तो 16 और बॉक्स का पहला अक्षर हम देखें तो बा मतलब बिहार। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं बिहार के जो कुल राज्यसभा सदस्यों की संख्या है वो 16 है। अब हम लोग याद करते हैं पश्चिम बंगाल के राज्यसभा सदस्यों की संख्या को। तो पश्चिम बंगाल में जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 16 है। इसके लिए भी ट्रिक जो है
या कीवर्ड है सोलर बॉक्स। सोलर मतलब 16, सोलर 16 और बॉक्स का मतलब हुआ बंगाल। तो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, पश्चिम बंगाल के जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 16 है। अब हम लोग याद करते हैं कर्नाटक राज्य के राज्यसभा सदस्यों की संख्या को। तो कर्नाटक के लिए जो कीवर्ड है कारोबार, कारोबार, कर से कर्नाटक और बार मतलब 12। तो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, कर्नाटक के लिए जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 12 है। अब हम लोग याद करते हैं आंध्र प्रदेश के लिए। तो आंध्र प्रदेश की जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 11 है। गुजरात राज्य का भी राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 11 है और मध्य प्रदेश के भी राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 11 है। तो इसके लिए हमने जो ट्रिक बनाया है या कीवर्ड बनाया है अंधा गुजर गया। अंधा मतलब आंध्र प्रदेश, गुजर गया मतलब गुजरात। तो अंधा गुजर गया, अंधा मतलब आंध्र प्रदेश, गुजर मतलब गुजरात और गया मतलब 11। तो आंध्र प्रदेश और गुजरात के लिए जो कीवर्ड है अंधा गुजर गया, मतलब दोनों के लिए जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या होगी 11 होगी। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के राज्यसभा सदस्यों की संख्या को याद करने के लिए जो ट्रिक है या कहें कि कीवर्ड है, तो इसके लिए हमने जो कीवर्ड बनाया है गाय माता। गाय 11, गाय 11 और माता मतलब माँ का पहला अक्षर माँ और मध्य का पहला अक्षर मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो कीवर्ड है गाय माता। गुजरात का हमने अभी पढ़ा कि गुजरात के लिए जो कीवर्ड है अंधा गुजर गया। गुजर गया, गुजर का मतलब गुजरात, गया मतलब 11। तो इसका जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है। अब हम लोग पढ़ते हैं उड़ीसा राज्य के राज्यसभा सदस्यों की संख्या को याद करते हैं। तो उड़ीसा के जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 10 है। अगर इसको हम कीवर्ड के माध्यम से याद करें, इसके लिए जो हमने कीवर्ड बनाया है उदास। उदास का पहला अक्षर उ मतलब उड़ीसा और दास का मतलब हुआ 10, दास 10। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं उड़ीसा के राज्यसभा सदस्यों की संख्या को। फिर देखते हैं हम लोग राजस्थान राज्य को। तो राजस्थान राज्य के सदस्यों की संख्या जो है 10 है। तो राजस्थान के लिए जो हमने कीवर्ड बनाया है राजा दशरथ। राजा मतलब राजस्थान और 10 रथ, 10 मतलब 10 राज्यसभा सदस्यों की संख्या। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं राजस्थान राज्य के राज्यसभा सदस्यों की जो संख्या है 10 है। अब हम लोग याद करते हैं केरल राज्य को। केरल राज्य के जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है वो 9 है। तो इसके लिए जो हमने कीवर्ड बनाया है 9 का। 9 मतलब 9 राज्यसभा सदस्यों की संख्या और का मतलब केरल। तो केरल के लिए जो कीवर्ड है 9 का। 9 मतलब 9 और का मतलब केरल।
तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं केरल राज्य के जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 9 है। अब हम लोग याद करते हैं पंजाब राज्य के राज्यसभा सदस्यों की संख्या को। तो पंजाब के जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 7 है। इसके लिए हमने जो ट्रिक बनाया है सत्ता पच। सत्ता का पहला अक्षर सा और सा मतलब 7 और पच मतलब होता है सत्ता मतलब 7 और पक्ष का जो पहला अक्षर है पा मतलब पंजाब। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं पंजाब राज्य के राज्यसभा सदस्यों की संख्या। तो इसके लिए जो कीवर्ड है सत्ता पक्ष। सत्ता मतलब 7, पक्ष मतलब पंजाब। अब हम लोग याद करते हैं असम राज्य के राज्यसभा सदस्यों की संख्या को। आपको पता है कि असम जो है 7 सिस्टर का एक राज्य है। ये राज्य जो है सबसे बड़ा राज्य है 7 सिस्टर का। तो इसके लिए जो हमने ट्रिक बनाया है, असम के लिए जो हमने ट्रिक बनाया है शुद्ध अशुद्ध। शुद्ध अशुद्ध, सा से शुद्ध और सा से सात, वो आ से अशुद्ध, आ से असम। तो असम के लिए जो ट्रिक है शुद्ध अशुद्ध, मतलब असम राज्य के राज्यसभा सदस्यों की जो संख्या है 7 है। अब हम लोग याद करते हैं तेलंगाना राज्य के राज्यसभा सदस्यों की संख्या को। तो तेलंगाना के जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 7 है। अगर इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक कहें या कीवर्ड के माध्यम से याद करना चाहें तो इसके लिए जो कीवर्ड है स्वर तंत्र। स्वर मतलब स्वर का पहला अक्षर सा और सात का पहला अक्षर सात। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं स्वर सात। तो स्वर का मतलब 7। अब हम लोग याद करते हैं तेलंगाना राज्य के राज्यसभा सदस्यों की संख्या को। इसके लिए जो कीवर्ड है स्वर तंत्र। स्वर का पहला अक्षर सा है और 7 का पहला अक्षर सा है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं स्वर मतलब 7 और तंत्र का पहला अक्षर ता है और तेलंगाना का पहला अक्षर ता है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं तंत्र तेलंगाना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि तेलंगाना राज्य के जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है वो 7 है। अब अगला है झारखंड राज्य। झारखंड राज्य के जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 6 है। इसको अगर हम कीवर्ड के माध्यम से याद करें तो इसके लिए जो कीवर्ड है झोला छाप। झा से झारखंड, झा से झोला और छाप से छाप, छा मतलब छा। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं झारखंड के जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 6 है। अब हम लोग पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ राज्य को। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 5 है। इसके लिए जो कीवर्ड बनाया है छत्रपत। छत्र छा से छत्तीसगढ़ और पत का पहला अक्षर पा है और पा मतलब 5। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं छत्तीसगढ़ के जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 5 है। अब हम लोग याद करेंगे हरियाणा राज्य को। हरियाणा राज्य के जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 5 है। तो इसके लिए जो हमने कीवर्ड बनाया है हाथ पाँव।
हा से हाथ, हा से हरियाणा, पा से पाँच, पा से पाँव। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं हरियाणा राज्य के लिए जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 5 है। अब हम लोग याद करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य को। तो जम्मू कश्मीर राज्य के जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 4 है। इसके लिए जो कीवर्ड है जलचर, जल, जल और जा से जम्मू कश्मीर और चा से चार और चा से चर। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं इसके कीवर्ड को जलचर। तो जम्मू कश्मीर के लिए जो कीवर्ड है जलचर, चर मतलब 4। तो जम्मू कश्मीर के जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 4 है। अब हम लोग याद करते हैं हिमाचल प्रदेश को। तो हिमाचल प्रदेश की जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 3 है। तो इसके लिए जो हमने कीवर्ड बनाया है, कीवर्ड है त्राही। त्रा मतलब 3, ही मतलब हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के लिए जो कीवर्ड है त्राही। त्रा मतलब 3, ही मतलब हिमाचल प्रदेश। अब हम लोग याद करेंगे उत्तराखंड राज्य के राज्यसभा सदस्यों की संख्या को। इसके लिए जो कीवर्ड बनाया है मैंने उत्तीर्ण। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण उ से उत्तर प्रदेश और तीर्ण, तीर्ण मतलब 3। तो उत्तराखंड के जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 3 है। अब हम लोग पढ़ेंगे नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इन सभी राज्यों को, जो कि ये सभी 7 सिस्टर के भाग हैं। तो 7 सिस्टर में जो 7 राज्य हैं, असम को छोड़कर ये बाकी सभी छोटे राज्य हैं और ये छोटे राज्य हैं, अतः इनके राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 1 है। तो चाहे हमारा नागालैंड हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे मेघालय हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे मणिपुर हो, ये सभी क्या हैं 7 सिस्टर के भाग हैं। अतः ये छोटे स्टेट हैं, अतः इनके राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है। 7 सिस्टर के अलावा जो राज्य हैं जैसे गोवा, गोवा हो गया, गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, पुडुचेरी हो गया, ये भी बहुत छोटे राज्य हैं, अतः इनके भी राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है। तो मणिपुर का भी 1 है, मणिपुर का भी 1 है, त्रिपुरा का भी 1 है, ये भी सिस्टर का है। सिक्किम भी एक छोटा सा राज्य है, इसका भी 1 है। अरुणाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है, इसके भी राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है। अब हम लोग पढ़ते हैं गोवा। गोवा भी एक छोटा सा स्टेट है, तो इसके भी राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 1 है। दिल्ली, दिल्ली के जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 3 है। अब दिल्ली को अगर हम याद करें तो इसके लिए जो कीवर्ड है त्रिदेव, त्रिदेव। तो तिर मतलब 3, द से देव, तो द मतलब दिल्ली। तो दिल्ली के जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 3 है। पुडुचेरी भी एक छोटा सा स्टेट है, यहाँ पे भी राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है। तो इस तरीके से हमने याद किया कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि इससे भी बेहतर वीडियो लाने की।